लव यू और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 2 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है सपन्या की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद के अंदर। सपन्या 3 अध्याय और 17 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ही इज माइटी टू सेव अस। हालेलुया। लिखा है कि वह उद्धार करने में पराक्रमी है। He is mighty to save us. He is powerful to save us. हालेलुया। वह सामर्थी है हमको बचाने में, और ना केवल हमें हमारे शत्रुओं से बचाने में मेरे प्रियो, हालेलुया, बल्कि हमें पाप से बचाने में, हमें श्राप से बचाने में, हमें मृत्यु से बचाने में, हमें हर एक बीमारी से और हर एक डर से बचाने के परमेश्वर पूरी तरह से सक्षम है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ही इज माइटी टू सेव अस फ्रॉम ऑल द सिंस, फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, फ्रॉम ऑल द कर्सेस। हर एक प्रकार की बीमारी, श्राप, पापों से बचाने के हमारा परमेश्वर पराक्रमी है, योग्य है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही है जो हमें सब बातों से बचा सकता है मेरे प्रियो। और हमें क्या करने की जरूरत है, आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। जो यहां लिखा है कि वह उद्धार करने में पराक्रमी है, और हम अपने जीवन में जब उद्धार को देखना चाहते हैं, उसके बलवंत हाथ को, उसकी सामर्थ को देखना चाहते हैं, तो 3 बातें मुझे और आपको करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, सीक हिम, हम उसको खोजें। वचन बताता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक हम उसकी खोज करें। हालेलुया। हमें उसको खोजना है, उसको खोजना है। Seek ye first the kingdom of God and all things shall be added unto you. पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, मत्ती 6:33 में लिखा है, और सारी वस्तुएं जो है वो तुम्हें दे दी जाएंगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें धार्मिकता को खोजना है। हालेलुया। उसके वचन को हमें मनन करना है। उसके वचन को जानने के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। उसके वचन को सीखने के द्वारा, पवित्र संगति के द्वारा, उसके उपस्थिति में समय बिताने के द्वारा, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। सुसमाचार सुनाने के द्वारा, परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव को, पवित्रताई में चलने के अनुभव के द्वारा, आज्ञाकारिता में चलने के अनुभव के द्वारा हम जो है परमेश्वर को खोज सकते हैं मेरे प्रियो। और दूसरी बात, वी हैव टू ड्रॉ नियर टू हिम, हमें परमेश्वर को खोजना है। और दूसरी बात, हमें परमेश्वर के निकट जाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के निकट जाना है। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। उसके निकट जब हम जाएंगे, उसकी सामर्थ को हम महसूस कर पाएंगे। आपने बहुत बार इस बात को महसूस किया होगा कि जब हम किसी सभा में होते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, या ऑनलाइन ही भले ही हम क्यों ना जुड़े हों, जब परमेश्वर का सामर्थ वहां पर मौजूद होता है, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा वहां पर मौजूद होती है। क्योंकि प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। मेरी उपस्थिति वहां होती है, मेरी सामर्थ वहां पर होती है। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के निकट मेरे प्रियो जाने की जरूरत है। और तीसरी बात, हमें उसको खोजना है, उसके निकट जाना है। और तीसरी बात, वी हैव टू अबाइड इन हिज वर्ड, हमें उसके वचन में बने रहना है। हालेलुया। उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन को मानना है, और उसके वचन को मानते रहना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसके वचन को मानते रहना है मेरे प्रियो, उसके वचन में बने रहना है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन
को महत्व देना है, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। परमेश्वर के वचन में बने रहना यानी उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना। जब हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर को हम मान रहे हैं, परमेश्वर की बात को हम मान रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, इसका मतलब हम परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, हम परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं। हमें परमेश्वर में बने हुए रहना है तो हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना होगा, हमें उसकी आज्ञाओं में बने रहना होगा। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष करे। तो आज यही प्रश्न आज के इस डेली डिवोशन में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन सी 3 बातें आज हमने सीखी हैं जो हमें करने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने घरों में हम उसको देख पाएं। उसके लिए कौन सी 3 बातें हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखी है? यदि मिस किया है दोबारा से सुनिए। हालेलुया। और YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर अपने आंसर को दे। परमेश्वर आप सबको बहुत ताकत के साथ आशीष करे और उसकी सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे। आमीन।